मैं विलासिया लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। इस पीडी करंट अफेयर की सीरीज़ में हम लोग टॉपिक वाइज देख रहे थे दोस्तों। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं, विकसित बिहार के 7 निश्चय। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा 66 बीपीएससी मेंस में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए थे और प्रीलिम्स में तो पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है ये। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 2015 विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों, कौन से 5 वर्ष, 2015 से 2020 में लगभग 2.70 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान था। सरकार के गठन के साथ ही 7 निश्चय को लागू करने की दिशा में कार्य आरंभ कर दिए गए और वर्ष 2016 में बारी बारी से इन निश्चयों को लागू कर दिया गया, जिसकी चर्चा नीचे दी गई है। चलिए दोस्तों, पहले इसके बारे में हम लोग समरी देखते हैं। देखिए, जब 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ था ना, तो उसमें श्री नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 7 निश्चय का घोषणा किया था। और ये 7 निश्चय कब से कब तक के लिए था? 5 वर्षों के लिए, 2015 से 20 के लिए। और उस समय इसकी अनुमानित लागत क्या होने वाली थी? तो 2.70 लाख करोड़ रुपए का खर्च आने वाला था, ठीक है। और साथ ही 7 निश्चय को लागू करने की दिशा में कार्य आरंभ कर दिए गए। तो देखिए कौन कौन से 7 निश्चय हैं। तो पहला है आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम इसी निश्चय की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले यही निश्चय आया था, कौन सा? आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार। इस निश्चय के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी सेवा संवर्गों की सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। 20 जनवरी 2016 से ये व्यवस्था प्रभावी हो गई थी। देखिए, अभी जो हम लोगों को मिलता है ना, मतलब हम लोगों में महिलाओं को, मुझे भी, तो 35% का आरक्षण मिलता है सभी जॉब में, ठीक है ना। तो ये पहला इसी के तहत आया था। और ये कब से लागू हुई थी? तो ये 20 जनवरी 2016 से, मतलब 6 साल इसके हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा 7 निश्चय, मतलब 7 निश्चय के अंदर दूसरा निश्चय कौन सा था? ये है हर घर नल का जल। बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, हर घर नल का जल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों के लगभग 2 करोड़ परिवारों को उनके घरों में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। इस निश्चय योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 योजनाएं प्रारंभ की गई, ठीक है। देखिए, ये जो हर घर नल का जल है ना, ये 7 निश्चय में से एक निश्चय है। और इसके तहत क्या उद्देश्य लाया गया था कि 2 करोड़ परिवारों को सरकार पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध करवाएगी। और इसी निश्चय के तहत सरकार 4 योजनाएं लेके आई। वो 4 योजनाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो देखिए, पहला है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना, तीसरा है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना, और चौथा है मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, ठीक है। ये सभी योजनाएं 27 सितंबर 2016 से प्रारंभ हो गई, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम सब। तीसरा 7 निश्चय के अंतर्गत तीसरा निश्चय कौन सा था? तो देखिए, आर्थिक हल युवाओं को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी भी है। इस निश्चय का उद्देश्य राज्य की युवा पीढ़ी को कौशल, शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इसके लिए निश्चय के अंतर्गत कुल 5 योजनाएं प्रारंभ की गई। जैसे देखिए, हर घर नल का जल के तहत 4 योजनाएं थी ना। तो इस निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल निश्चय के तहत सरकार ने 5 योजनाओं को प्रारंभ किया। जैसे कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ध्यान देंगे,
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। कौन सा? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। तीसरा है कुशल युवा कार्यक्रम। चौथा है बिहार स्टार्टअप नीति 2016 एवं पाँचवा है सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में वाईफाई के जरिए इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा की योजना। ठीक है ना। इनमें से प्रथम 3 योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा कर दी गई थी। देखिए, ये जो आर्थिक हल युवाओं का बल तीसरा निश्चय है, इसके तहत सरकार ने 5 योजनाओं को लाया जो हमारी युवा पीढ़ी है, इनके रोजगार के लिए, कौशल विकास के लिए। और ये जो शुरुआती की 3 है ना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता, कुशल युवा कार्यक्रम, इन तीनों को मुख्यमंत्री जी ने 2016 में 2 अक्टूबर को ही शुरू कर दिया था। और ये इन दोनों की शुरुआत भी हो गई बिहार स्टार्टअप नीति 2016। और आप सबको पता ही होगा कि सभी कॉलेजेस में है फ्री वाईफाई बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो ये 5 योजनाओं को प्रारंभ कर दिया गया। अब चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं 7 निश्चय के तहत जो चौथा योजना है, चौथा जो निश्चय है उसके बारे में। तो चौथा निश्चय क्या है? हर घर बिजली लगातार। क्या है? हर घर बिजली लगातार। इस निश्चय का शुभारंभ 15 नवंबर 2016 को किया गया। इस निश्चय का मुख्य उद्देश्य बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक घर में बिजली की उपलब्धता प्रदान करना है। देखिए, ध्यान देंगे, इसके तहत शहरी एवं ग्रामीण दोनों जगहों पे, ठीक है ना, शहर एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक घर में बिजली की उपलब्धता को प्रदान करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। इसको मतलब इसमें जो जो लक्ष्य बनाए गए ना, ये चौथे 7 निश्चय वाले में, तो इसके लिए क्या किया गया, एक सरकार की तरफ से योजना लाया गया, उसका नाम है मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना। इस योजना के तहत 1387 विद्युत संपर्क विहीन गाँवों की पहचान की गई। देखिए, 1387 ऐसे गांवों की पहचान की गई जहां पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। और दिसंबर 2018 तक विद्युत संपर्क विहीन सभी घरों में विद्युत संपर्कता प्रदान करने के लक्ष्य को निर्धारित किया गया, जिसे समय से पहले 2018 में ही पूरा कर लिया गया। और ये एक ऐसी योजना थी जिसे समय से पूर्व ही अचीव कर लिया गया। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, अब हम लोग देखते हैं 5वां, जो 7 निश्चय के तहत जो 5वां निश्चय है ना सरकार का, उसमें क्या कहा गया है। तो 5वां निश्चय क्या है? घर तक पक्की गली नालियाँ। ठीक है, घर तक पक्की गली नालियाँ। इस निश्चय का उद्देश्य गलियाँ, पक्की सड़क और घर में नालियों का निर्माण करना है। इस निश्चय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर 2016 को किया। इस योजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने 3 योजनाएं प्रारंभ की। ठीक है ना। इसमें जो जो लक्ष्य बनाए गए ना दोस्तों, ये 5वीं 7 निश्चय में, तो इसको पूरा करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए सरकार ने 3 योजनाओं को मतलब प्रारंभ किया। पहला क्या है? ग्रामीण टोला संपर्क योजना। पहला था ग्रामीण टोला संपर्क योजना। दूसरा है मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, तथा तीसरा है मुख्यमंत्री शहरी गली नाली पक्कीकरण योजना। ठीक है ना। शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हर एक घर, हर एक मोहल्ले तक पक्की सड़क, पक्की गली और पक्की नालों के लिए ये योजना लाई गई। अब देखिए 7 निश्चय के तहत छठा निश्चय क्या है। तो देखिए ये क्या है, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। इस योजना का प्रारंभ 27 सितंबर 2016 को हुआ। इस निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से खुले में शौच से मुक्त, स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की गई। आप सबने देखा होगा अपने अपने गाँव में या शहरों में भी कि अब बहुत सारे शौचालयों का निर्माण किया गया है, तो वो इसी योजना के तहत। ठीक है ना।
इस योजना के तहत 5 वर्षों में, देखिए 5 वर्षों में 1.68 करोड़ शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और इसमें अचीव भी कर लिया गया है। कितना का लक्ष्य था दोस्तों? 5 वर्षों में 1.68 करोड़ शौचालय, ठीक है ना। जिनके घर में शौचालय नहीं है उनके घर में सर्वप्रथम इसको मतलब प्रायोरिटी दी गई कि वहाँ बनाई जाएगी। 1.68 करोड़ ऐसे घर की पहचान की गई। इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 योजनाओं को आरंभ किया गया। वो कौन कौन सी योजना थी? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और दूसरा था शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्र में। देखिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण क्षेत्र में था और शौचालय निर्माण योजना जो है ये शहरी क्षेत्र में था, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग 7वीं 7 निश्चय के बारे में पढ़ते हैं। तो 7वीं 7 निश्चय है दोस्तों, अवसर बढ़े आगे पढ़े, अवसर बढ़े आगे पढ़े। इसके तहत क्या है चलिए देखते हैं। इस 7 निश्चय के तहत राज्य में तकनीकी शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं युवाओं को राज्य में तकनीकी शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। मतलब अवसर बढ़े आगे पढ़े में मेन फोकस किस चीज़ पे रहा? तकनीकी शिक्षा के लिए, ठीक है ना। इस निश्चय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना का लक्ष्य है। जैसे देखिए प्रत्येक जिला में GNM स्कूल की स्थापना करना, प्रत्येक जिला में पैरामेडिकल की स्थापना करना, प्रत्येक जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना करना, प्रत्येक जिला में महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना, प्रत्येक जिला में अभिनियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना करना, सभी चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करना, प्रत्येक अनुमंडल में ANM स्कूल की स्थापना करना, प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना एवं राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना करना, ठीक है ना। इन सभी से टेक्निकल पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो ये 7 निश्चय का 7वां लक्ष्य हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए इससे जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। ये क्या है? राज्य में 7 निश्चय योजना प्रारंभ हुए लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इनमें से कुछ ने अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया और कुछ लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। 7 निश्चय कार्यक्रमों का प्रभाव विशेषकर ग्रामीण जनजीवन पर दिखने भी लगा है। आप सबने देखा भी होगा इसका प्रभाव। यह योजना ग्रामीण जीवन पद्धति में व्यापक सुधार लाया है, ठीक है ना। जैसे आप बताइए जहाँ सड़कें बहुत ही खराब थी अब पक्की सड़कें हो गई हैं। जहाँ पे बहुत सारे ऐसे अनगिनत परिवार थे जिनके घर में शौचालय नहीं था तो उन्हें दूर भी जाना पड़ता था और गंदगी भी फैलती थी और महिलाओं के लिए थोड़ी सी अधिक परेशानी होती थी। तो इन सबों से हमें मुक्ति मिली। तो बहुत जीवन में बहुत ही व्यापक प्रभाव दिखने को आपको मिलेगा। हर घर बिजली लगातार निश्चय योजना समय से पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। हम लोगों ने देखा जो हर एक घर को बिजली देने का लक्ष्य था इसे समय से पूर्व ही प्राप्त कर लिया गया। महिलाओं को रोजगार में आरक्षण से महिला सशक्तिकरण पर भी बल मिल रहा है। आप देखते होंगे 35% आरक्षण से महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं और पढ़ने के लिए बहुत जागरूक भी हुई हैं, जिससे आधी आबादी में सबलता और आत्मविश्वास आया है। इससे ग्रामीण समाज में सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इसे आप लोग ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा बार बार, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी। इसके डेटा, इसके फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर आप अपने आंसर राइटिंग में भी इन डेटा और फैक्ट्स को लिख के अपने आंसर को एनरिच कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।